हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 17th बीपीएससी पीटी 13 दिसंबर 2024 को आयोजित हुई थी। पटना स्थित बापू परीक्षा केंद्र, वहां भी सेंटर बनाए गए थे, किंतु वहां काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था देखने को मिली और परीक्षा जो थी कि बिल्कुल शांतिपूर्वक ना हो सकी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को परीक्षा के दौरान क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट भी नहीं मिली। वहीं कुछ लोगों को बुकलेट और ओएमआर शीट मिली भी तो काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था देखने को मिली। अतः एग्ज़ाम के बाद वहाँ की परीक्षा कैंसिल कर दी गई और बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला कि बापू परीक्षा केंद्र की एग्ज़ाम जो होगी वो कैंसिल की जाती है और अगले कुछ दिनों में वहाँ की परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी और एग्ज़ाम करवाई जाएगी। जबकि अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि बिहार के अन्य जिलों में भी परीक्षा सही ढंग से नहीं हो सकी। जैसे अभ्यर्थियों का आरोप है कि गया जिले में भी जो परीक्षा केंद्र बनाई गई थी, वहाँ एक परीक्षा केंद्र पर लाउड स्पीकर से आंसर बताई जा रही थी। अतः वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था देखने को मिली। इसलिए पूरे बिहार में जो परीक्षा आयोजित हुई थी, लगभग 900 परीक्षा एग्ज़ाम सेंटर पे, वो सभी को कैंसिल करके पुनः एक बार री एग्ज़ाम सभी सेंटर की कराई जानी चाहिए। क्योंकि अभ्यर्थियों का आरोप है कि यदि बापू परीक्षा केंद्र पे लगभग 12,000 स्टूडेंट के वहाँ सेंटर बनाई गई थी, तो उन लोगों को 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई, यदि उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम आयोजित कराई जाती है तो निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों लोगों को एडवांटेज मिलेगी, क्योंकि उन लोगों को पैटर्न पता चल चुकी है। इसलिए जिस पैटर्न पे 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित कराई गई, यदि उस पैटर्न पे आयोजित होती है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से ही ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे। जबकि अन्य जिलों में जो एग्ज़ाम कराई गई या अन्य सेंटर पे जो एग्ज़ाम कराई गई, उन वहाँ के स्टूडेंट को निश्चित रूप से भारी नुकसान होगी। और यदि बापू परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थियों की क्वेश्चन की लेवल टफ कर दी जाती है तो बापू परीक्षा केंद्र पे जो 12,000 स्टूडेंट की जो सेंटर बनाई गई है जो थी, उसकी अगर री एग्ज़ाम होगी तो उस स्टूडेंट को काफ़ी नुकसान होगी, क्योंकि क्वेश्चन की लेवल काफ़ी हाई हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के स्टूडेंट को पीटी में पास करना काफ़ी मुश्किल होगी। क्योंकि इसके पूर्व भी 66वीं बीपीएससी परीक्षा में औरंगाबाद के एक सेंटर पर री एग्ज़ाम हुई थी, जिसमें कोई भी स्टूडेंट प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पाए थे, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 17वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल लागू नहीं की जाएगी। और यदि बापू परीक्षा सेंटर पे जो 12,000 जो स्टूडेंट की सेंटर बनाई गई थी, उन लोग की एग्ज़ाम होती है और क्वेश्चन की लेवल या तो बहुत टफ आती है या बहुत लो आती है या सेम पैटर्न पे आती है, तो वहाँ के स्टूडेंट को या तो काफ़ी फ़ायदा होगी या तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगी। इसीलिए यूनिफॉर्मिटी यानी एकरूपता कायम करने के लिए आवश्यक है कि बिहार के सभी सेंटर की परीक्षा कैंसिल कर दी जाए और री एग्ज़ाम सभी सेंटर पर कराई जाए। तो इसी को लेकर आज गर्दनीबाग इस धरना स्थल पे एक विशाल धरना आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में अभ्यर्थी वहां पहुंचे थे। इसमें लड़के और लड़कियां काफ़ी बड़े पैमाने पे पहुंची थी। साथ में पटना और दिल्ली के कई कोचिंग संस्थान के शिक्षक भी मौजूद थे। तो उन्होंने इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया। साथ में छात्र नेता दिलीप भी उपस्थित थे। उन्होंने मांग की कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में पारदर्शिता नहीं रही। जब से विज्ञापन निकली, इसमें कभी नॉर्मलाइजेशन को लेके तो कभी कुछ चीज़ को लेके अस्पष्टता रही और एग्ज़ाम भी कराई गई तो काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था देखने को मिली। इसीलिए इस एग्ज़ाम को, पीटी एग्ज़ाम जो 13 दिसंबर को हुई थी, उसको कैंसिल कर दी जाए और री एग्ज़ाम बिल्कुल स्वच्छ ढंग से ली जाए। तो इसी को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन आज गर्दनीबाग में जो आयोजित की गई थी, वहाँ पे कई अभ्यर्थी बिहार के विभिन्न जिलों से, इवन दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश से भी कई स्टूडेंट्स आए थे। वहाँ अभ्यर्थियों की संख्या लगभग हजारों की संख्या में थी और आज रात को ठंड में भी वे अभ्यर्थी धरना स्थल पर मौजूद है। और देखना है कि इस पर बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार गवर्नमेंट क्या संज्ञान लेती है, क्योंकि अभ्यर्थियों की जो धरना प्रदर्शन है वो अनिश्चित काल के लिए रहेगी। और इस पर आज रात को भी बहुत सारे स्टूडेंट ठंड में वहाँ पे मौजूद है और कल भी और भी स्टूडेंट विभिन्न जिलों से आएंगे। तो ऐसी स्थिति में देखनी होगी कि बिहार गवर्नमेंट और बीपीएससी क्या स्टेप लेती है और अभ्यर्थियों के हित में क्या डिसीजन लेती है। यद्यपि आज बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने वेबसाइट पर
ये घोषणा कर दी है कि बापू स्थित परीक्षा केंद्र के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दी गई है और शीघ्र ही नई डेट जारी की जाएगी। यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग जो है कि री एग्ज़ाम बिहार के सभी जिलों को कराने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। केवल एक सेंटर यानी बापू परीक्षा केंद्र की सेंटर कैंसिल करने के बारे में नोटिस दी गई है, जबकि अभ्यर्थियों की मांग है कि पूरे बिहार में सब एग्जाम सेंटर की री एग्ज़ाम जो है वो एक साथ पुनः कराई जाए। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को अभी थोड़ी लंबी संघर्ष करनी होगी। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।